Good morning, students. Today we shall read the poem Rain on the Roof. Its poet is Coates Kinney, and the poet expresses his experience while it is raining, and every one of you have experienced such when it is raining. You stay at home and sometimes listen to the patting of rain. And how do you feel? In this poem, the poet shares his experience. How does it feel while it is raining? When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब कहता है कि जब sky is covered with dark cloud, जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, बारिश हो जाते हैं, it start raining. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने वर्षा की बूंदों की टपटपाहट अपनी छत के ऊपर कभी सुनी है? राइटर कहता है What thought flashed through your mind? और आपके मन में इस वक्त पे किस टाइप के विचार आते हैं? As you heard this melody of nature, जब आप इस प्रकृति की मधुरता को सुनते हैं, patting of rain. So in this poem, the poet expresses his experience, shares his experience. So let's see. When a humid shadow hovers over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब इसमें इस स्टेंजा में पोइट ये कहता है कि when humid shadow hover, humid shadow होता है wet, humid wet, shadow यहाँ पे cloud है, hover यानी जो मंडराते हैं, over all the starry sphere, तारों भरे आकाश में जब बादल, गीले बादल जब मंडराते हैं, and the melancholy darkness और उदासीन अंधेरा gently weeps in rainy tears, और उदासीन अंधेरा वर्षा रूपी आंसुओं को बहा देता है. What a bliss to press the pillow, और कहता है इस मौसम में What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, कॉटेज के एक छोटे से कॉटेज में लेट के पिलो को दबाना, वो कहता है कि व्हाट ए ब्लेस, ये एक हैप्पी मोमेंट है उसके लिए. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और छत के ऊपर ओवरहेड, उसके सिर से ऊपर छत के ऊपर जो बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है उसको सोते हुए सुनना. लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, उस बारिश की बूंदों को सुनना और तकिए को दबाना. जो पोइट है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही ब्लेसफुल है, बहुत अच्छा है, हैप्पी मोमेंट. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्स एंड 1,000 रिकलेक्शन विव देयर एयर थ्रेड इनटू रूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. अब पोइट कहता है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल होता है कि रेक्टेंगुलर टाइल्स, उसके ऊपर जब टिंकलिंग साउंड जो होती है बारिश की, एवरी टिंकल जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बारिश, जबकि एक जगह यूज करता है पैटर ऑफ रेन, यहाँ पे टिंकलिंग वर्ड यूज किया है. हैज इको इन द हार्ट, कहता है मेरे दिल में एक इको साउंड होते हैं, प्रतिध्वनि से उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस इको साउंड. एंड 1,000 ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, और कहता है कि हजारों जो कल्पनाएं उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं, वो बिजी हो जाता है. 1,000 रिकलेक्शन, और हजारों यादें, मेमोरीज, रिकलेक्शन मेमोरीज, विव देयर एयर थ्रेड इनटू रूफ, हवा रूपी धागों से एक जाल सा बुनने लग जाते हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन अपॉन द रूफ, जब छत के ऊपर बूंदों की जब आवाज़ सुनता है तो कहता है हजारों यादें, वायु रूपी जो धागे से हजारों यादों का एक ताना बाना सा बनना शुरू हो जाता है. जब बूंदे उसकी छत के ऊपर पड़ते हैं, पोइट की छत के ऊपर, तो वो ड्रीम में चला जाता है और हजारों जो मेमोरी होती है, पास्ट मेमोरी केम इनटू हिज माइंड. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब कहता है कि मेरी मेमोरी में मेरी मदर आती है, और जो हजारों रिकलेक्शन थी, मेमोरीज थी, उसमें उसकी मदर आती है. As she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till dawn,
Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the singles by the patter of rain. अब पोइट कहता है कि मेरी मेमोरी में मेरी मदर आती है एज सी यूज इन ईयर्स एगो, जो जैसे वो पहले भी आया करती थी उसकी मेमोरीज में, वैसे ही उसकी मेमोरी में उसकी मदर आते हैं जब बाहर बारिश हो रही होती है और वो उसकी जो साउंड ऑफ रेन होती है उसको सुनता है तो उसकी मेमोरी में उसकी हज़ारों रिकलेक्शन होती है, उसमें एक ये होती है उसकी मदर आती है। और जो जैसे वो पहले आती थी ऐसे ही जैसे पास्ट में आते थे, एगोन जो बीतते हुए समय है पास्ट में भी आती थी और अब भी आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, डार्लिंग डियर, ड्रीमर सौपन लेने वाला, जो सौपन लेना यानी कि पोइट की यादों में आती है उसको रिगार्ड, उसको अफेक्शन देती है। एर से लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह से पहले ही डॉन डे ब्रेक अर्ली मॉर्निंग में वो चली भी जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं उसका जो अफेक्शनेट लुक है, जो गेजिंग है वो मेरे पे डालते हैं, उसको फील करता हूँ। जैसे एवरी मदर हैज अफेक्शनेट फीलिंग फॉर हिज वर्ड, दिस इज व्हाट द पोएट वांट टू कन्वे इन द पोएम, दैट शी आई फील हर फॉन्ड लुक, मैं उसकी जो प्यार भरी नज़र उसको महसूस करता हूँ दिल में। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट ये सुनना, दिस रिफ्रेन यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ जो साउंड है ऑफ रेन की उसको जो सुनता है तो उसकी मदर जो होती है वैसे ही प्यार भरी जो नज़र उसको याद आती है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ रेन, जो छत की टाइलों के ऊपर जब रेन की जो साउंड क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको जब सुनता है तो उसकी मदर याद आती है, उसको मदर की फॉन्डली जो लुक होती है वो चीज़ें याद आती हैं उसको पोइट को। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करता है जब पैटिंग ऑफ रेन होता है, when it rains, so how does it feel? He feel very blissful. His mother come into his memory and she gave him a fondly look. तो वो काफ़ी हैप्पी फील करता है। So let's see its poetic devices. As far as rhyming scheme is concerned, so its rhyming scheme is A B C, A होवर, B में स्फेयर है, C में डार्कनेस और D में टीयर्स। तो स्फेयर यहाँ पे और टीयर्स, यहाँ राइमिंग स्कीम सेम है तो यहाँ पे ए बी सी बी, बी का फिर यहाँ पे सी के नीचे बी है, इससे बनते टीयर्स के साथ। यहाँ पे फिर डी पिल्लो अलग है, फिर यहाँ पे चैम्बर बेड अलग है ई, और एंड लाइन लिसनिंग टू द पैटर ये अलग है एफ, और ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, बेड ओवरहेड ये ई सेम है। तो राइमिंग स्कीम ये हुई, सभी में सेम टाइप की राइमिंग स्कीम है सभी स्टेंजर्स में, ए बी सी बी डी ई एफ, ये तो हुई राइमिंग स्कीम। और बाकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जिसका यूज हुआ है इसमें वो है एलिट्रेशन। फर्स्ट लाइन देखो, ह्यूमिड होवर, ह्यूमिड शैडो होवर, ह्यूमिड का एच, होवर का एच, यहाँ पे सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है एच की, तो यहाँ पे एलिट्रेशन, सेम कंसोनेंट साउंड बार बार जो प्रोड्यूस होना, जो सेम ही कंसोनेंट का जो प्रोड्यूस होता है सेम साउंड के साथ, तो एलिट्रेशन बनता है। अब इसके बाद जो हमारा एलिट्रेशन बहुत जगह पे यूज हुआ है, यहाँ पे कॉटेज चैम्बर सी यहाँ पे है, चैम्बर का सी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एलिट्रेशन है। प्रेस पिल्लो फिर यहाँ पे एलिट्रेशन है। रेनी, और यहाँ पर जो लाई लिसनिंग यहाँ पे फिर एलिट्रेशन है। और यहाँ पे जो पैटर शब्द यूज किया गया है यहाँ पे, तो ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच बनता है यहाँ पे। ओनोमेटोपिया एक जो साउंड वर्ड होते हैं उनको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे पैटर है। और अगले जो पैसेज है स्टेंजा है टिंकल, यहाँ पर फिर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। और इसके बाद जो हमारा आता है मेलैंकली डार्कनेस, मेलैंकली डार्कनेस यहाँ पे जो पर्सन एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट ही होता है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का एनिमेट बना देते हैं हम, लाइफलेस में लाइफ डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स, रोती है तो अंधेरा रो नहीं सकता, तो यहाँ पर उसने पोएट ने पर्सोनिफाई कर दिया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। फिर यहाँ पर 1000 ऑफ रिफ्लेक्शन,
व्यू देयर एयर थ्रेड इनटू रूफ, यहाँ पर फिर पर्सोनिफिकेशन यूज किया है राइटर ने। और यहाँ पर रेन अपॉन द रूफ, आर रेन और रूफ का आर, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिशियन यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिशियन ओनोमेटोपिया जो साउंड के लिए यूज किया जाता है, जनरली फिगर ऑफ स्पीच जो साउंड प्रोड्यूस को इंडिकेट करता है, और पर्सोनिफिकेशन जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट बना देता है। और यहाँ पर हमने जो बात की राइमिंग स्कीम की, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ए बी सी बी डी ई एफ ई। सो स्टूडेंट, I hope you have enjoyed well and understood this poem, and till then keep practicing, keep learning. Have a great day.